हेलो गाइस। तो आज हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे जो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। हमने देखा था कि जो नंबर्स थे वो दो तरह के होते थे, एक रियल नंबर होते थे और एक इमेजिनरी नंबर होते थे। रियल नंबर के बारे में हमने डिटेल में स्टडी की थी। रियल नंबर हम देख रहे थे कि दो तरह के होते थे, फर्दर रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। और रैशनल नंबर को हमने, रैशनल नंबर क्या होते थे जिसको हम पी एंड क्यू फॉर्म में लिख सकें, रिप्रेजेंट कर सकते हैं और जिसमें q इज नॉट इज इक्वल टू 0। और इरेशनल हमने देख रहे थे कि जिसको हम पी एंड क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते। एंड हम रैशनल नंबर में आगे तीन तरह की डिवीजन देखी थी। रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग होते थे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होते थे और एक होते थे इंटीजर्स। हम इंटीजर्स को देख रहे थे। इंटीजर आगे तीन तरह के होते थे। इंटीजर में होता था हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर एंड न्यूट्रल। न्यूट्रल में एक ही जीरो थी। नेगेटिव में हम देख रहे थे कि -1, -2, -3 को हम इन्फिनिटी तक जितनी भी आएंगे। पॉजिटिव में हम देख रहे थे +1, +2, +3। और हम ये भी बताया था मैंने आपको कि जो +1, जो +1, +2 जो ये वाले नंबर है इनको हम नेचुरल नंबर को बोल देते हैं। और अगर नेचुरल नंबर में हम जीरो को भी ऐड कर दें तो हम इन सभी को क्या बोल देते हैं, होल नंबर बोल देते हैं। और उसी दूसरी साइड हमने देखा था कि जो इरेशनल नंबर थे उसकी एक ही टाइप थी, वो थी नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। ये था हमारा चार्ट। तो आज हम क्या देखेंगे, आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। सो प्रॉपर्टी से शुरू करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। ठीक है जी। तो इस प्रॉपर्टीज में हम क्या देखेंगे, आज प्रॉपर्टी से शुरू करते हैं। फर्स्ट एडिशन देखते हैं। जब भी हम रैशनल नंबर प्लस सेकंड रैशनल नंबर कोई भी मान लो उसको ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, रैशनल नंबर ही मिलता है। रैशनल नंबर ही, इसको मैं रिप्रेजेंट कर देता हूं बाद में आपको मुश्किल ना हो। ये होता है रैशनल नंबर और इसको मैं लिख रहा हूं इरेशनल नंबर। तो फर्स्ट क्या था कि जब हम किसी रैशनल नंबर को रैशनल नंबर से ऐड करें तो हमें रैशनल नंबर ही मिलता है। फॉर एग्जांपल में मैं जैसे बता दूं, 2 ले लिया मैंने, 2 + 2 कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, 4 मिल रहा है, जो कि एक रैशनल नंबर है। ये भी रैशनल है, ये भी रैशनल और हमें मिल भी रैशनल रहा है। तो ये थी हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी कि जब हम किसी रैशनल नंबर को रैशनल नंबर से ऐड करें तो हमें क्या मिलेगा, रैशनल नंबर ही मिलेगा। तो सेकंड प्रॉपर्टी थी हमारी, सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं कि जब हम किसी रैशनल नंबर को इरेशनल नंबर से ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें इरेशनल नंबर मिलेगा। फॉर एग्जांपल बता देता हूं। जैसे मैंने 2 ले लिया, 2 प्लस इरेशनल नंबर मैंने बताया था कि जो भी हम अंडर रूट में लेते हैं एक्सेप्ट दो जो कि परफेक्ट स्क्वायर होते हैं उनको नहीं हम ले सकते, वो इवेंचुअली हमें क्या देंगे, रैशनल नंबर ही दे देते हैं। तो इनकी मैंने जब एडिशन कराई तो मुझे क्या मिलेगा, ये ऐसे ही मुझे रिजल्ट मिल रहा होगा, जो कि एक क्या है, इरेशनल नंबर है। तो ये थी सेकंड प्रॉपर्टी। इसी तरह हम थर्ड प्रॉपर्टी देखेंगे। थर्ड प्रॉपर्टी होती है हमारी, जब हम किसी इरेशनल नंबर से ही ऐड करवाएं तो हमें रैशनल नंबर भी मिल सकता है और हमें इरेशनल नंबर भी मिल सकता है। इसकी दो हैं, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, हमें दोनों मिल सकते हैं, रैशनल भी इरेशनल भी। ये डिपेंड करता है कि हम इरेशनल नंबर जो हम ले रहे हैं वो कैसे, उनका नेचर क्या है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं बताऊंगा आपको, अगर मैंने √2 लिया जो कि एक क्या है, इरेशनल नंबर है, और इसमें मैंने प्लस करवाया -√2 का, तो ये क्या बन जाएगा, तो हमें इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं, √2 -√2, ये ब्रैकेट ओपन हो जाएगी तो ऐसा बन जाएगा। तो ये क्या है, बेसिकली ये कट हो जाएगा तो मुझे क्या मिलेगा, 0। और 0 क्या है, मेरा रैशनल नंबर। समझे? तो 0 हमारा रैशनल नंबर है। जब मैंने किसी इरेशनल को इरेशनल से प्लस किया
तो मुझे रैशनल नंबर भी मिल सकता है और इरेशनल भी। रैशनल की मैंने एग्जांपल आपको बता दी है। अब मैं बता दूं आपको इरेशनल कैसे मिलता है हमें, इसकी भी एग्जांपल बता देता हूं। सो जैसे कि एग्जांपल इसमें ले लेता हूं मैं, √2 को मैंने √3 से जब मैंने प्लस किया तो मुझे क्या मिलेगा, तो ये डायरेक्ट रिजल्ट मेरे पास यही आ जाएगा, जो कि क्या एक इरेशनल नंबर है। लाइक समझाया? तो इरेशनल को इरेशनल से अगर मैं ऐड करवाता हूं तो मुझे रैशनल भी मिल सकता है और इरेशनल भी मिल सकता है। रैशनल की मैंने बताई आपको कि मैंने √2 को अगर मैंने -√2 से करवाया तो मुझे 0 मिल रहा था, जो कि रैशनल नंबर है। सिमिलरली अब मैं आपको बता रहा हूं कि इरेशनल कैसे मिलेगा। जब मैंने √2 को √3 से प्लस किया तो मुझे क्या मिला, √2 + √3, जो कि एक इरेशनल नंबर है। ये थी हमारी थर्ड प्रॉपर्टी। अब हम देखेंगे रैशनल नंबर। रैशनल नंबर को अगर मैं रैशनल नंबर में मल्टीप्लाई करवाऊं तो मुझे क्या मिलेगा। फोर्थ प्रॉपर्टी देख रहा हूं, रैशनल नंबर को मैंने रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई किया तो मुझे क्या मिल रहा है, रैशनल नंबर ही मिल रहा है। एग्जांपल देख लेते हैं इसकी। एग्जांपल देख लो, जैसे 2/3 को मैंने अगर मल्टीप्लाई किया 3/4 से, कुछ मर्जी आपकी जो भी इच्छा है अपने हिसाब से ले सकते हो कोई भी नंबर। सो बेसिकली इसको मैं काट देता हूँ, अगर नहीं भी काटना तो भी चलेगा। तो ये मुझे क्या मिल गया, 1/2, जो कि क्या है रैशनल नंबर है। समझा? इसको मैं सीधा भी लिख सकता था, अगर मैं इनको नहीं भी काटता तो भी मेरा क्या बन जाता, अगर नहीं काटता मतलब अगर 2/3 इंटू 3/4 भी ले लूंगा तो मेरा बन जाएगा 6/12, जो कि मुझे फिर भी यही दे देगा 1/2, जो कि एक रैशनल नंबर ही है। तो ये थी फोर्थ प्रॉपर्टी। अब हम एक कदम और आगे बढ़ेंगे, देखेंगे कि रैशनल को अगर, फिफ्थ प्रॉपर्टी हमारी, अगर रैशनल नंबर को हम इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा। तो इसमें भी सेम ही है जैसे हमने पहले पढ़ा था कि इरेशनल को जब इरेशनल से प्लस करवाते हैं तो हमें दो मिलते हैं, रैशनल भी मिल सकता है और इरेशनल भी मिल सकता है। इसी तरह इसमें है कि जब हम किसी रैशनल नंबर को इरेशनल से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें दोनों मिल सकते हैं, रैशनल नंबर भी मिल सकता है और इरेशनल नंबर भी मिल सकता है। एग्जाम्पल देख लेता हूं पहले इसकी। फर्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर मैं एक रैशनल नंबर लिया, मैंने मल्टीप्लाई किया मैंने इसको √2, जो कि इरेशनल है, तो मुझे क्या मिल रहा है 2√2, जो कि एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो ये थी हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी, इसमें जो फर्स्ट कंडीशन थी वो थी। और अब हम देख लेते हैं दूसरी, इसी में एग्जांपल देख लेता हूं मैं, दूसरी एग्जांपल ले लेता हूं। अगर मैंने इरेशनल लिया, मैंने उसको रैशनल लिया और मैंने इरेशनल में ले लिया √2, तो ये हमें पता है कि किसी नंबर को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलता है, 0 ही मिल जाता है, और 0 हमारा रैशनल नंबर है। समझ आई? तो ये तो थे दो इसकी कंडीशन होगी। आगे हम सिक्स्थ करते हैं। सिक्स्थ है हमारी, अगर किसी इरेशनल नंबर को हम इरेशनल नंबर से ही मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, रैशनल भी मिल सकता है और इरेशनल नंबर भी मिल सकता है। इसमें एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे कि √3 की ले लेता हूं एग्जांपल ले लेता हूं पहले, √3 इंटू √2, तो अगर इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, √6, जो कि एक इरेशनल नंबर है। ये इसके और इसकी सेकंड एग्जांपल लेकर बताता हूं आपको। अगर मैं √3 को √3 से ही मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 3, जो कि एक रैशनल नंबर है। तो ये तो हमने प्रॉपर्टीज देखी, 6 प्रॉपर्टीज देखी हमने। एडिशन के बेसिस पे क्या मिलेगा, रिजल्ट हमें क्या मिलता है, और मल्टीप्लिकेशन के बेसिस पे हमें क्या मिलता है।
तो ये 6 प्रॉपर्टीज हैं, इस पे अच्छे अच्छे सवाल भी बन जाते हैं, अच्छे से क्वेश्चन आपको कॉम्पिटिटिव में भी देखने को मिल जाएंगे और बोर्ड एग्जाम्स में भी आते रहते हैं, पूछते रहते हैं इनको। तो अब हम पढ़ेंगे अपने कुछ बेसिक नंबर्स के बारे में, डेफिनेशन देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं हम इवन एंड ओड के बारे में, हालांकि आपको पता होगा, फिर भी एक बार क्लियर करवा देता हूँ। इवन एंड ओड, इवन नंबर्स आपको पता है क्या होते हैं, 0, 2, 4, 6, 8, 10, ऐसे जो भी चलते जा रहे हैं हमारे, ये है हमारे इवन नंबर। तो बेसिकली हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, 2n से। n हमारा वेरिएबल है, कुछ भी हम डाल के देख लेंगे। जैसे अगर मैंने 1 डाला, एग्जांपल जैसे मैंने n की वैल्यू मैंने 1 ली, तो मेरे पास ये आ जाएगा 2, जो कि एक इवन नंबर है। अगर n की वैल्यू मैंने 2 ली, तो मेरे पास आ जाएगा 4, जो कि एक इवन नंबर है। ऐसे ऐसे जैसे भी मैं वैल्यू लेता जाऊंगा, मुझे सारे इवेंट्स में क्या मिल रहा होगा, इवन नंबर ही मिल रहा होगा। तो ये तो थी कहानी इवन नंबर की। इसी तरह ओड नंबर का देख लेते हैं। ओड नंबर में जैसे आपको पता है 1, 3, 5, 7, ऐसे जो भी चलते जा रहे हैं, ये हमारे क्या है, ओड नंबर है। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी देख लेते हैं। इसको हम करते हैं 2n-1। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें आ जाएगा n की वैल्यू मैं 1 ले रहा हूं, पहले 1 ले लो, कुछ भी ले लो, आप पे डिपेंड करता है। 1 ले रहा हूं, 1, 2, 3 कुछ भी ले लो, आपको मिलेगा ओड नंबर ही अगर इसमें डालोगे। तो इसमें मैंने पुट किया 1, तो मेरे को क्या मिल रहा है, 2 - 1 = 1। सिमिलरली अगर मैं 2 लूं, सो 2 से किया मैंने, तो मेरे को 4 - 1 = 3। मतलब ऐसे जैसे भी हम बढ़ते जाएंगे, हमें सारे जो नंबर्स हैं ये ओड नंबर ही मिलेंगे। इसमें क्वेश्चन है, इसमें एक एग्जांपल लेके बता देते हैं, क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ एक, कि जैसे किसी ने पूछ लिया मुझे 100 ओड नंबर बताओ भाई, मुझे क्या है 100 ओड नंबर, क्या पूछा मुझे किसी ने, 100 ओड नंबर पूछ लिया मुझसे किसी ने। तो हम बेसिकली क्या करेंगे, 100 ओड नंबर पूछा तो मैं इसी को यहां पुट कर दूंगा। तो 2 में मैंने 100 पुट किया, तो मुझे क्या मिल रहा है, 2 - 1 = 199। ये हमारा 100 ओड नंबर हमें मिल रहा है। सो ये थी कहानी हमारे इवन एंड ओड नंबर की। अब हम करेंगे कुछ फर्दर, जैसे कि प्राइम नंबर्स के बारे में देख लेते हैं। प्राइम नंबर्स को देखने से पहले हम इसी की प्रॉपर्टी यही डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि फिर बाद में दिक्कत आएगी। अभी देख लेते हैं कि ओड और इवन की कुछ प्रॉपर्टीज भी होती हैं, इवन एंड ओड की ही देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इवन एंड ओड। फर्स्ट प्रॉपर्टी देख लेते हैं। अगर इवन को मैं इवन नंबर से ही प्लस करूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा, इवन नंबर ही मिलेगा। अगर मैं इवन को इवन से प्लस करूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा, इवन नंबर ही मिलेगा। एग्जाम्पल जैसे मैंने 2 लिया, प्लस जरूरी नहीं है कि सिमिलर लेना, कुछ और लो, पर जरूर है कि वो इवन ही होना चाहिए। 2 के साथ मैंने 4 को प्लस करवाया, एडिशन करवाई, तो मुझे क्या मिल रहा है, 6, जो कि एक इवन नंबर ही है। ये थी हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी। अब हम सेकंड देख लेते हैं। अगर मैं इवन की जगह ओड ले लूं, एक बार ओड नंबर देख लूं, तो मुझे क्या मिलेगा, ओड नंबर ही मिलेगा। जैसे ये मेरा इवन है, ओड में मैंने 3 ले लिया, तो मेरे पास क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, जो कि एक ओड नंबर है। ये थी इसकी सेकंड प्रॉपर्टी। अब हम देखेंगे थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी में हम देख लेते हैं कि अगर मैं दोनों ही ओड ले लूं, मतलब यहां पर भी मैं कुछ भी ओड लिख दूं, जैसे कि 5 लिख दिया मैंने, तो ये क्या बन रहा है, 5 + 3, तो मेरे पास क्या आ रहा है, 8। मतलब ये कि क्या मिल रहा है मुझे, इवन नंबर। अगर मैं ओड प्लस ओड करूंगा, तो मुझे क्या मिल रहा है, एक इवन नंबर।
ये हमारी हुई 3 प्रॉपर्टीज। अब मैं आगे फर्दर बढ़ता हूं। तो ये तो थी एडिशन का। अब मैं सब्सट्रैक्शन का देख लेता हूं। अगर मैं ओड माइनस ओड करूंगा कि मैंने यहां से माइनस कर दिया तो मुझे क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है, जहां से जो कि एक क्या है, ओड इवन नंबर ही है, सॉरी जो एक इवन नंबर ही है। सिमिलरली मैं देखता हूं आगे, अगर मैं ओड ओड की जगह मैं इवन इवन का देख लेता हूं एक बार चेक करके कि अगर मैं इवन माइनस इवन करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा। जैसे मैंने 6 ले लिया, यहाँ पे 4 ले लिया, तो मुझे क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है, जो कि एक इवन नंबर ही है। इसी में एक थर्ड प्रॉपर्टी जो माइनस वालों में है, इसमें थर्ड प्रॉपर्टी देख लेते हैं। अगर ओड को इवन से माइनस करवाऊंगा तो क्या मिलेगा। अगर मैंने ओड को इवन से माइनस किया, ओड नंबर ले लेता हूँ कोई भी मैं, 5 ले लिया, तो मुझे क्या मिल रहा है, 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1 मिल रहा है, जो कि एक ओड नंबर है। ये हमारी थी 6th प्रॉपर्टी। सो इसमें आगे हम देख लेते हैं कि अगर मैं मल्टीप्लाई में देख लेता हूं, अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा, 7th प्रॉपर्टी है हमारी, अगर मैं ओड को इवन से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, इवन नंबर ही मिलेगा। एग्जांपल में कर लेता हूं। एग्जांपल जैसे मैंने 1 लिया ओड और इवन ले लिया मैंने 2, तो मुझे क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, जो कि एक इवन नंबर है। और भी एग्जांपल चेक कर सकते हो, जैसे मैंने 3 ले लिया और मैंने इसको 6 से कर लिया, सो इसको करेंगे मल्टीप्लाई तो हमें 18 मिलेगा, जो कि एक इवन नंबर ही है। ठीक है, तो ये तो थी ओड इंटू इवन। अब हम इसमें देख लेते हैं कि अगर मैं इवन इंटू इवन कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा। इवन इंटू इवन किया तो मैंने यहाँ पे 4 ले लिया, मान लो कुछ भी ले लो, यहाँ पे 8 ले लिया, 4 इंटू 2 किया तो मुझे क्या मिला, 8 मिला, जो कि क्या है, एक इवन नंबर ही है। सिमिलरली इसको किया मैंने 8 इंटू 6 को किया तो मुझे क्या मिल रहा है, 48, जो कि फर्दर एक इवन नंबर ही है। इसमें हम और देख लेते हैं कि अगर मैं ओड इंटू ओड ले लूं, मतलब कोई भी ओड मीन कि 3 ले लो, 3 इंटू 3 देख लो, 3 इंटू 3 9, मतलब अगर मैं ओड को ओड से करूंगा तो मुझे क्या मिल रहा है, ओड नंबर ही मिल रहा है। लिख देता हूं आपको, मैंने ओड को ओड से किया तो मुझे क्या मिल रहा है, ओड नंबर ही मिल रहा है। जैसे कि 3 इंटू 3 मैंने किया तो मुझे क्या मिला, 9, कुछ भी ले लो, 3 इंटू 5 किया तो मुझे क्या मिला, 15 मिला, 15, जो कि एक ओड नंबर ही है। तो ये तो थी सभी प्रॉपर्टीज हमारी। इसके आगे हम देखेंगे, इसी में एक और आती है एडवांस लेवल में, हम पढ़ लेते हैं, इस पे भी काफी क्वेश्चन आते हैं प्रॉपर्टीज पे। वो है कि अगर एग्जांपल से समझाता हूँ, एग्जांपल लेके समझाता हूँ, है प्रॉपर्टीज वो भी, कि अगर मैं मान लो मैं 5 प्लस 5 प्लस 5, मैंने ये ले लिया 3 नंबर, ये क्या है, सारे ओड नंबर है, ये क्या है, सारे ओड नंबर है, और ओड भी है, और एक बात और कि ये 3 नंबर है और 3 अपने आप में भी ओड है। अगर अगर मैंने ओड नंबर लिया है और ओड ही मैंने इनके काउंटिंग में नंबर लिए, मतलब ये टोटल 3 नंबर हैं, ये टोटल कितने हैं, 3, तो मेरे पास जो भी सम आएगा वो मेरा ओड ही होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 15 आ रहा है। इसी के कंपैरिजन में अगर एक और बताऊं कि अगर मैंने 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 4 बार ले लिए, 4 बार ले लिए, मतलब मेरे पास इवन में मैंने लिए नंबर, ये इवन में लिया है ना मैंने, 4 क्या है, इवन नंबर है, तो मेरे पास क्या आएगा कि ये कितने हैं, मेरे पास 4 है, और यहाँ पे मेरे पास कितने थे, 3 थे। ठीक है, अगर मैंने ओड में लिए थे तो मुझे ओड मिल रहा था, और अगर मैं इवन में लूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, इवन नंबर ही मुझे मिलेगा, जैसे यहाँ पे मुझे 20 मिल रहा है। तो ये तो थी बेसिक प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ ली। पहले हमने रैशनल एंड इरेशनल की देखी थी, अब हमने देखी है प्रॉपर्टीज ऑफ इवन एंड ओड। इस पे अच्छे सवाल बन जाते हैं। बेसिक यही है, अगर इन प्रॉपर्टीज को ध्यान से पढ़ा है तो आप हर क्वेश्चन
आराम से कर दोगे, नो डाउट। थैंक यू।